कन्याओं को आजाद कराया तो वो सभी रोने लगी कि प्रभु हम जाएं तो जाए कहां, मेरा कोई संसार में आसरा तो है नहीं। कि आसरा इस जहां का हमें चाहिए, कोई दूजा आसरा दिखता नहीं। तो भगवान को उन्हें अपनाना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण के विवाह से पहले किसका, उनके बड़े भैया हैं बलराम, उनका विवाह होना जरूरी है। सो आज बलराम जी का विवाह हो रहा है। कहां से? महाराज एक आनर्त देश है, आनर्त देश, और आनर्त देश में महाराज रेवत जी जो है वो राजा हैं। रेवत जी की एक पुत्री है जिसका नाम रेवती है। रेवत जी की पुत्री का नाम रेवती, और रेवती इतनी लंबाई में इतनी लंबी है, हद से ज्यादा लंबी है रेवती। सो महाराज इनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, इनके रेवती के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। अब भगवान के दरबार अर्थात कि चतुरानन ब्रह्मा जी के पास वही रेवत जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आज चले हैं ब्रह्मलोक को। अब चलते चलते इनको कई वर्ष व्यतीत हो गए, जाकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। जब जाकर के पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्म देवता ये बताइए हमारी इस पुत्री के विवाह के योग्य कोई वर है अथवा नहीं है? जो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, अब जैसे खोल करके गुणानुवाद किया, अब करने के बाद कहने लगे जाओ जाकर के द्वापर युग में द्वारकाधीश भगवान अर्थात श्री कृष्ण का बड़ा भाई है बलराम, और उन बलराम से इनका विवाह कर देना। जब ये कहा तब तक जब तक गए और जाकर के जब तक वापस आए हैं तब तक इनका युग बदल चुका है। और जब युग बदल चुका, द्वापर युग आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारा आपका एक साल, ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो हमारा आपका एक साल पूर्ण होता है, तब ब्रह्मा जी का वो दिन पूरा होता है। महाराज रेवत जी आए, और रेवत जी आकर के आज द्वार पर आकर के खड़े हो गए, आवाज लगाई क्या कोई है? सो भगवान नारायण श्री कृष्ण जी आकर के द्वार पर देखते क्या है कि ये पुत्री बड़ा लंबी है। और उसी समय रेवत जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आज महाराज रेवत ने सारी समस्या बताई कि कोई मेरे पुत्री के विवाह के योग्य वर नहीं है, अतः आप ऐसा करें अपने बड़े भाई का विवाह हमारी पुत्री से करवा दें। ब्रह्मा जी के पास से होकर के आए हैं, सब कहानी बता दी, और जब सब कुछ बता दिया महाराज ने, तो आज उसी समय कुछ दिनों बाद बलदाऊ का रेवती के साथ तय विवाह हुआ। अब जब बलराम जी को बुलाया तो बलराम जी आए। बलराम जी ने देखा, अरे इतनी लंबी है और हम तो इतने छोटे, कैसे होगा? सो भगवान नारायण या यूं कहे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन बलराम जी अब भगवान की कृपा से जो रेवती है वो अपने कद में आ गई। आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का विवाह महाराज रेवत की पुत्री से द्वारिकापुरी में ही करवा दिया। बढ़िया बलराम जी कैसे, बलराम जी बढ़िया जब सुंदर तैयार हो गए, बढ़िया पगड़ी बांधी गई, क्यों भाई जो अपने यहाँ कोई दूल्हा तैयार होकर के जाता है तो बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया कपड़े
और उसके बाद में पगड़ी और फेंटा आदि डाला जाता है? तो बलराम जी कैसे तैयार हो रहे हैं कि पीली पगड़िया वाला भगवान अर्थात बलराम जी कैसे हैं? सारी माताएं गा रही हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पीली पगड़िया वाला दुल्हा बड़ा नीक लागे और शीश बना के मौला सोए। बलराम जी के सुंदर मौरा चढ़ाया गया, मौरा रखा गया। अब मौरा रखने के बाद में शीश बना के मौरा सोए। मौरो वाला हीरा लाल बना बड़ नीक लागे सुंदर मौरे में कीमती हीरे जड़े हुए हैं। फेंटा लगा, फेंटे में भी हीरे मोती मणि जवाहरात जड़े। अब आजकल भैया आजकल कैसी बात जाती है, नाम की शेरवानी। अब शेर जब तक हो भैया, जब तक बोले शेरवानी महीने जब तक शादी नहीं हुई रही तब तक शेर। अब वही के बारे में जंतु बेचने वाले हैं। और शीश बना के फेंटा सोहे। शीश बना के फेंटा सोहे। अब उस भेंट मजर हीरा लाल बना नीक लागे हो। कृष्ण के ही उस द्वारिकापुरी में महाराज रेवत ने अपनी पुत्री के हाथ पीले किए। ध्यान देना, जब हाथ पीले किए कि एकाकी रही आमा जऊ बाबुल तुझी की रही आमा धान हो रामा। एकाकी रही आमा जऊ तुझी की रही आमा धान हो। देव कन्या को दान हो रामा। आज महाराज रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह पाणिग्रहण संस्कार कर दिया बलराम जी के साथ। और जब विवाह हो गया, आज खूब वहां पर ब्राह्मणों को दान आदि किया गया। वो घड़ी लगन फिर आ जाने पर रेवत ने कन्या के पीले हाथ किए और शादी समारोह हो गया। और अर्थात महाराज रेवत ने अपना दामाद बना लिया भगवान को, बलराम जी को। अब बलराम जी का तो विवाह हो गया। अब बलराम जी के बाद कौन बचे?